हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एनिमे स्टेशन। आज हम लोग फिर हेल्थ पैराडाइज के 5th एपिसोड को लेके हाजिर है। तो चलिए बिना टाइम गवाए नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Shit's bombastic, fantastic. Can't fuck with me, but I got large asses. The shit you spitting is coming out like all static. I'm in a penthouse, bitch. You're on your mom's mattress. Now listen, bitch, turn the knob, tune in. You're gonna lose this battle like a fish with no fin. तो वीडियो का स्टार्टिंग में हमें सागरी को दिखाया जाता है जो कि बेहोश थी और वो बेहोशी के हालत में अपने पापा के बारे में सोच रही थी। वो अपने पापा के बारे में सोच रही थी कि उसे अचानक होश आता है और वो बहुत ही ज्यादा चिल्ला के उठती है। सागरी जैसे ही बेहोशी की हालत से उठती है वो सामने गेंजी को देख पाती है। गेंजी को वो बोलती है तो मैं कहाँ पे हूँ। इससे गेंजी ये बोलता है कि तुम पिछले दिन तुम्हें एक बटरफ्लाई ने डंक कर लिया था और उसके बाद ही तुम बेहोश हो गई थी और हम एक गुफा के सिस्टम के जैसा उसके अंदर है जहाँ पे मॉन्स्टर लोग अटैक नहीं कर सकता है। और इसके बाद वो थोड़ी देर गेंजी से बात करता है और गेंजी से बात करने के बाद वो उस गुफा से बाहर आने लगता है। वह बाहर आके ये दिखता है जो गावेमारू था वो सबके लिए डिनर बना रहा था और जो फूजी थी वो कुछ काम कर रहा था और जो यूया था वो तो एक अलग ही मिजाज में वो सोके थी। गेंजी अभी ये बोलता है चलो जब सागरी को होश आ ही चुका है तो फिर क्यों ना हम अपने पास जो सब इन्फॉर्मेशन है वो सभी लोगों को दे। इससे लाइफ ऑफ एलिक्सर को ढूंढने में हमें बहुत ही ज्यादा आसानी होगा। और इसी टाइम यूया जो सोकी थी वो उठ के आती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि उसको डिनर खाना था और तभी वो गावेमारू का बनाया हुआ डिनर देख के बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती है। यूया के चिल्लाने के पीछे एक रीजन था, वो ये था गावेमारू जिस खाने को बनाया था वो दिखने में एकदम ही घटिया था, इसीलिए यूया बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही थी। और दूसरी तरफ जो गावेमारू है वो ये बोलता है देखो मुझे जंगल में जो सब मिला है मैंने उससे ही इस खाने को बनाया। और साथ साथ वो ये भी बोलता है मैं जब इस जंगल में छानबीन कर रही थी तब मुझे ये पता लगा कि लाइफ ऑफ एलिक्सर के बारे में इधर कुछ है ही नहीं। इसके बाद यूया गावेमारू को ये बोलता है क्या तुम लाइफ ऑफ एलिक्सर के बारे में कुछ जानते हो। इससे गावेमारू के मन में उस बंदे के लिए ख्याल आ रहा था जिस बंदे को उसने पहले देखा था, आई मीन जो अमर था। उसके बाद गावेमारू यूया को ये बोलता है नहीं मैं लाइफ ऑफ एलिक्सर के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। इसके बाद गावेमारू ये बताता है जब वो खाना ढूंढने के लिए जंगल में इधर उधर गया था तब उसे बहुत सारे पेड़ पौधे बटरफ्लाई यहाँ तक कि पक्षी भी उसे फैमिलियर नहीं लगा, कैसे अजीब जैसा लगा। वो ऐसा उसे देख पा रहा था जैसे वो समुराई फूल में बदल गया था, सेम वैसा ही सारे चीजों को वो देख पा रहा था और उसे कुछ भी फैमिलियर नहीं लगा। और इसके बाद जो यूया थी वो उस खाने को बहुत ही जोर से गावेमारू की तरफ फेंक के मारता है और मार के ये बोलता है तुमने मुझे फिर ये सब क्या खिला दिया। और उसके बाद गावेमारू ये बोलता है तुम चिंता मत करो मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छे खाना खिलाया है जो कि मुझे असली में पेड़ पौधों से मिला है। इसके बाद जो फूजी है वो पैराडाइज के और इस जंगल के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन करने को लगता है। और उसके बाद वो ये बोलता है पैराडाइज जो है वो एक अलग कल्चर से आता है और ये जो जंगल में बहुत सारी मूर्ति है वो लगता है ऐसा है कि किसी इंसान ने इस मूर्तियों के यहाँ पे बनाया और इस जंगल में बहुत सारे इंसान एक साथ रह रहा है। इसके बाद तो सागरी ये बोलता है नहीं यहाँ पे इंसान नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स है, इस वजह से यहाँ पे इंसान नहीं हो सकते। और दूसरी बात ये जब मैं उन मॉन्स्टर को मार रही थी तब मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब एक बात पता चला। जो बात ये है कि उन लोगों का रिप्रोडक्शन का यूनिट जो सिस्टम बॉडी में होता है वो उनके बॉडी में नहीं है, तो इसीलिए वो लोग अपना बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं, तो इधर इंसान नहीं हो सकता है। इसके बाद फुजी ये बोलता है यहाँ का जो मॉन्स्टर्स है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली तो है ही लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत ज्यादा स्टूपिड भी है। वो मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा अननेचुरल, अजीब और मिस्टीरियस है। वो लोग इतना ज्यादा मिस्टीरियस है कि हम लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। और उसी टाइम जो गावेमारू है वो बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। हंसते हंसते गावेमारू ये बोलता है अगर इन लोगों के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये लोग बच्चा पैदा नहीं कर सकते और ये लोग अमर है और यहाँ पे लाइफ ऑफ एलिक्सर एग्जिस्ट करता है। और क्योंकि यहाँ पे लाइफ ऑफ एलिक्सर एग्जिस्ट करता है तो हम उन्हें कहीं ना कहीं से ही ढूंढ निकालेंगे। और उसके साथ फुजी ये बोलता है हाँ अगर हम लाइफ ऑफ एलिक्सर को ढूंढना चाहते हैं तो हमें इन जो मॉन्स्टर्स है इस मॉन्स्टर के बारे में बहुत ही ज्यादा स्टडी करना होगा। इसके बाद जो सीन है वो चेंज होता है और वहाँ पे सागरी बिल्कुल ही अलग खड़ी थी और वहाँ पे गेंजी आता है। गेंजी आके सागरी को ये बोलता है सागरी मुझे लगता है तुम्हें एक बोट लेके वापस वहाँ पे लौट जाना चाहिए क्योंकि तुम एक वुमेन हो और तुम्हें ये सब करना ही चाहिए। इसके साथ साथ गेंजी ये भी बोलता है देखो तुम एक एमर्डा
क्लेन की बेटी हो और तुम्हें इसके साथ इसके बाद तुम्हें इसके हेड से शादी करना चाहिए और इस वंश को आगे ले जाना चाहिए। तुम्हारे लिए ये सब काम नहीं है तो तुम्हें लौट जाना ही चाहिए। और ये सब बातों में शोगुन भी उतना ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। लेकिन तभी सागिर ये बोलता है, लेकिन ये तो मेरा जॉब है ना, तो मैं इसे कैसे छोड़ के जाऊँ। उसी टाइम गेंजी ये बोलता है, देखो मैं मानता हूँ तुम्हारा ये जॉब है, लेकिन तुम अपनी तलवार से बहुत ही ज्यादा स्किल्ड थी, जो कि तुमने कुछ देर पहले ही गावुमोर के साथ लड़ाई करने में उसको तोड़ दिया है। और अब जो तुम तलवार को लेके हो वो तुम्हारी तलवार नहीं है और तुम इसमें ज्यादा स्किल्ड नहीं हो। और जैसा यहाँ पे सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता तुम यहाँ पे ज्यादा देर तक सरवाइव कर सकती हो, तो मेरे हिसाब से तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। और इसके बाद वहाँ पे फूजी आता है और वो फूजी ये बोलता है, मुझे पता है गेंजी जो तुम बोल रहे हो वो सब सही बात है, लेकिन एक बात याद रखना, सागरी अगर यहाँ पे एक बोर्ड भी ले ले तो भी यहाँ से वापस जाने में उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी समुराई आया है वो लोग कभी वापस नहीं गया है। और इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पे हम देखते हैं एक समुराई जो कि अपने क्रिमिनल को लेके वापस जा रहा था बोट से, लेकिन वहाँ पे जो जगह है वो बहुत ही ज्यादा फॉगी होने की वजह से वो बोट आगे ही नहीं बढ़ रहा था। और वहीं पे जो क्रिमिनल था, उसका नाम था नूरुगाई, वो ये बोलता है, तुम कितना ज्यादा स्टूपिड हो, देखो तुम जितना ज्यादा ट्राई कर रहे हो ये बोट आगे नहीं जा रहा है, उल्टा उस आइलैंड के पास ही वापस आ रहा है, तो तुम ज्यादा ट्राई मत करो। देखो अगर मैं लाइफ ऑफ एलिक्सर को छोड़ के मेन लैंड पे वापस जाऊँ तो वहाँ का जो शोगुन है वो वैसे भी मुझे मार ही डालेगा, तो मेरा वापस जाने में कोई मतलब बनता नहीं है। और उसी टाइम जो समुराई था वो ये बोलता है, देखो तुमने जो क्राइम किया है वो बहुत ही ज्यादा मिनिमम है, तो मैं अगर शोगुन से रिक्वेस्ट करूंगा तो तुम्हें तुम्हारा जान बख्श देंगी। और जैसे ही उनका बोर्ड थोड़ा सा आगे जाता है, वो लोग ये देखता है उनका जो मेन बोर्ड है वो उसके सामने दिख रहा था, और इससे वहाँ का समुराई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और जैसे ही वो लोग और ज्यादा करीब आता है, वो ये देखता है वो वही उनका मेन बोट है, लेकिन वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे समुराई और क्रिमिनल वहां से वापस जाने की कोशिश कर रहा था, और वो बोट बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब क्रिएचर है जो उस बोट को नष्ट किया है। वहाँ का समुराई जैसे ही उन क्रिएचर्स को देखता है वो अपना तलवार को निकालता है, और उसी टाइम एक पानी से अजीब जैसा क्रिएचर उनके छोटे बोट पे अटैक करता है और उनके बोट को तोड़ देता है, और वो लोग वहां से जंप करके डायरेक्टली मेन बोट पे आके गिरता है। इसके बाद जो नूरुगाई था वो ये बोलता है, तुम प्लीज अपने तलवार को अंदर लाओ, क्योंकि ये जो क्रिएचर्स है वो इन शाइनिंग चीजों को देख के बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव फील करता है और वो उनके बहुत ही ज्यादा करीब आने लगता है। लेकिन वो समुराई कुछ बात ना सुनते हुए डायरेक्टली उन क्रिएचर्स को काटता रहता है, और उसके साथ नूरुगाई भी भागने लगता है और अपने दादाजी का बात याद करने लगता है, जिन्होंने उसे बोला था तुम कभी नहीं मर सकती, क्योंकि अगर तुम मर गई तो हमारा वंश का आखिरी निशानी मिट जाएगा। और इसके बाद सीन को पास्ट में लाया जाता है, जहाँ पे नूरुगाई एक पैर पे बैठ के चिल कर रही थी, और उसी टाइम वो नीचे ये देखता है बहुत सारे समुराई बैठ के आराम कर रहा था। और उसी टाइम वो नूरुगाई उन समुराइज को ये बोलता है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने विलेज में ले जा सकती हूँ, जहाँ पे तुम बहुत ही ज्यादा आराम कर सकती हो। और वो वही बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती थी, क्योंकि वो समुराई वहाँ पे उन लोगों को ढूंढने ही आया था, और उसके बाद उनके विलेज में जाके वो हर एक आदमी को मार डालता है और नूरुगाई को बंदी बना लेता है। और वो ये बोलता है, क्योंकि तुम शोगुन के आदेश के बिना यहाँ पे रह रहे थे, इसलिए मैंने तुमको मारा है। नूरुगाई जेल में बैठ के ये सोच रहा था, ये सब जब जो कुछ हुआ वो उसके वजह से हुआ है, क्योंकि वो तो सिर्फ उस समुराइज को हेल्प करना चाहता था, लेकिन उन समुराइज ने उसके पूरे गांव वालों को मार डाला। इसके बाद एक समुराई नूरुगाई को बोलता है, मुझे लगता है तुम बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हो, और इसीलिए उसे इस आइलैंड के बारे में बताया गया था और वो लोग इस आइलैंड पे आया था। और इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, और इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि वो लोग भाग रहे थे, और भागते भागते वो एक समुराई को देखते हैं जिसके शरीर से पूरा ही खून निकल रहा था। और इसके बाद वो जैसे ही उस समुराई के पास जाने लगता है, एक क्रिएचर आके उस समुराई को बीच से छींट देता है और उसका शरीर दो टुकड़ों में अलग हो जाता है। और इसके बाद जो नूरुगाई था वो अपना होप खो चुका था, क्योंकि वो बचना नहीं चाहता था। वो ये सोच रहा था इतना जो सब हो रहा था, और ये जो नूरुगाई बच गया था और इसके पीछे जो गांव वाला मर चुका है, इसके पीछे सभी के पीछे वो नूरुगाई है, इसीलिए वो मरना चाहता है। और इसी टाइम वहाँ का जो समुराई है वो बार बार उन क्रीचर्स से लड़ाई करता रहता है, और एक साथ जब वो क्रीचर्स नूरुगाई के ऊपर अटैक करता है, उसी टाइम वो समुराई नूरुगाई को हेल्प करता है और उसको बचा देता है, और नूरुगाई को मोटिवेट करता है ताकि वो अपना जीने का जो होप है उसको वापस ला सके। और इसके बाद नूरुगाई का जो होप है वो वापस आता है, और वो उस समुराई से एक तलवार लेके उन क्रीचर से लड़ाई करना स्टार्ट करता है।
तो हेल्थ पैराडाइज के इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वाला सीरीज अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड कमेंट कीजिए एक अच्छा सा। तो मिलते हैं अगली वीडियो।